कुड़मी ट्राइबल हमेशा से रहा है और अभी भी सरकार हर एक स्तर पे यह स्वीकार करती है कि यह ट्राइबल है। आदम जमाना से आदिवासी हली और अभी हटाए दिल गए षड्यंत्र के तहत तो हम इनके साथ नाइंसाफी है, षड्यंत्र छल कपट है, ये तो गलत बात है। हम इनके साथ कोयला हम लोग का है, जहाँ जहाँ देखिएगा डैम कोयला खदान वो सब हम लोग का क्षेत्र में है। और हम लोग को देखिए बाहर कैसे किया गया है। अब चांडिल डैम देखिए आधा महतो का है, पूरे महतो का है। कुड़मी का जो शेड्यूल ट्राइब का मांग है वो किसी भी तरीके से आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा। हम लोग का लड़ा सिर्फ अपना हक अधिकार कर लड़ा है। ये झारखंड के पब्लिक जो है अपना हक और अधिकार का लड़ा लड़ रहा है। निर्मल माता अमर रहे, निर्मल माता अमर रहे। जब तक हम इनके मांग नहीं पूरा तो दिन भर रहे, यदि नहीं मांग पूरा है तो अनिश्चितकालीन भी रहे धरना में। फिलहाल हम लोग बड़का खाना जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है वहाँ है, और जैसे पूर्व घोषित कार्यक्रम था कुड़मी समुदाय के द्वारा झारखंड समेत बंगाल और उड़ीसा के लगभग 100 रेलवे स्टेशन पर रेल टेका डहर का कार्यक्रम करना। इनकी अपनी डिमांड है कि कुड़मी को एसटी सूची में डाला जाए, कुड़माली भाषा का संरक्षण किया जाए, बाकी और कई मांगे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए JLKM के केंद्रीय प्रवक्ता हैं, सचिव हैं, केंद्रीय सचिव संतोष जी, ये यहाँ मौजूद है। दादा पहले तो आप बताएं कब आए हैं और क्या है अभी तक माहौल? अभी तक जो माहौल है आप देख सकते हैं कि अभी तक 25% ही यहाँ पे भीड़ हो पाया है, लोग जुट रहे हैं। बड़का खाना स्टेशन थोड़ा दूर हो जा रहा था, लेकिन फिर भी लोगों का जुटान धीरे धीरे हो रहा है। और आधे एक घंटे के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म है वहाँ खचाखच आदमी भीड़ बढ़ जाएगा। भीड़ वजह नहीं है, वजह है मुद्दा। हमने पहले भी कहा था कि यह जो 75 वर्षों का संघर्ष है, इससे पहले समाज कई तरीके के चीज़ों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम कर रहा था। समाज के बहुत सारे रिसर्च टीम हैं जो अलग अलग चीज़ों पे अध्ययन कर रहे थे, गैजेटियर्स का अध्ययन कर रहे थे, पब्लिकेशंस का अध्ययन कर रहे थे, जो एंशिएंट रिपोर्ट्स था उसका अध्ययन कर रहे थे। जब कुड़मी समाज यह पूरी तरीके से आश्वस्त हो गया है कि चाहे दस्तावेजों की बात हो, डॉक्यूमेंटेशन की बात हो, तथ्यों की बात हो, गैजेटियर्स की बात हो, चाहे जितने भी रेप्यूटेड जर्नल्स पब्लिश होते हैं, उन सभी का जो तथ्य सामने आया है उस आधार पे पूरा समाज इस बात के लिए आश्वस्त है कि हमारा जो एसटी इंक्लूजन की जितनी बाध्यताएं थी, जितनी समस्याएं थी, वो दुरुस्त हो गई हैं, ठीक हो गई हैं। और हर मोर्चे पे अब हम लोग लोहा लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। पिछले बार के रेल टेका का जो आंदोलन हुआ था वो भी बहुत व्यापक स्तर पे सफल हुआ था, लेकिन जो सरकार के मुख्य सचिव थे उन्होंने स्पष्ट कहा समाज की यह जो मांग है, यह जो बहुत प्रतीक्षित मांग है, यह पूरी तरीके से सही मांग है, जायज मांग है, संवैधानिक मांग है। तमाम अर्हताएं, तमाम मापदंड, तमाम पैरामीटर पे कुड़मी ट्राइबल हमेशा से रहा है और अभी भी सरकार हर एक स्तर पे यह स्वीकार करती है कि यह ट्राइबल है। हमारी यह जो मांग है, यह शेड्यूल होने की मांग है। सरकार के मुख्य सचिव के स्तर के पदाधिकारी बता रहे थे कि अगर सिविल दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज के आज आपको शेड्यूल किया जाना चाहिए, यह सरकार के मुख्य सचिव का बयान था। लेकिन सिर्फ एक वजह है और वो वजह है पॉलिटिक्स। राजनीतिक कारण से आपके समाज को हाशिए में धकेला जा रहा है। राज्य की जो सबसे बड़ी आबादी है, जो सबसे मजबूत आबादी है, जिसने आज तक झारखंड के संस्कृति को, यहाँ के भाषा को और ट्राइबल पहचान को अक्षुण्ण रखा हुआ है, बचाए रखा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति का शिकार हो रहा है और उस वजह से कुड़मी का मांग पूरा नहीं हो रहा। जिनको डर है, आदिवासी समाज के जिन लोगों को डर है कि आपके इंक्लूजन हो जाने से, सूची में आ जाने से, सूचीबद्ध हो जाने से उनका आरक्षण का नुकसान होगा, उनकी ज़मीनों की लूट होगी, उनको राजनीतिक लाभ जो मिलता है उसका नुकसान होगा, तो उनके डर को तो दूर भी करना होगा ना। संविधान की मूल भावना जो है वो सामाजिक न्याय के फॉर्मूले पे काम करती है। तो उनको यह संदेश भी देना चाहता हूं कि कुड़मी का जो शेड्यूल ट्राइब का मांग है वो किसी भी तरीके से आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा। उसका वजह यह है कि राज्य में हमारे इंक्लूजन के बाद में राज्य की आधी से ज्यादा आबादी ट्राइबल पॉपुलेशन हो जाएगी और उसके बाद स्पेशल मान्यता के आधार पे, स्पेशल राज्य के ट्राइबल स्टेटस के आधार पे रिजर्वेशन,
राज्य की नीतियां, राज्य के स्कीम्स, राज्य के तमाम चीजों को रीफ्रेम करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्ट पड़ेगा और वैसी ही नीतियों का इस राज्य पे अमल किया जाना संभव रहेगा जो यहाँ के सबसे बड़ी आबादी यानी ट्राइबल आबादी के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, साथ ही साथ उनकी सभ्यता, उनकी पहचान, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति का संवर्धन करने के लिए, संरक्षण करने के लिए स्पेशल नीतियां राज्य सरकार को बनानी होगी, केंद्र सरकार को बनानी होगी। साथ ही साथ जो रिजर्वेशन का मामला है उसको भी रीफ्रेम करना पड़ेगा, रिजर्वेशन का दायरा और बढ़ेगा और लोगों के बीच यह जो डर है कि उनके रिजर्वेशन में सेंधमारी की जाएगी, ऐसा कोई भी सच्चाई नहीं है। आप किसी भी एक्सपर्ट से राय ले लें जो इन मामलों के विशेषज्ञ हैं, वो आपको ये आश्वस्त करेंगे और बता पाएंगे। कब तक आप लोग ये कार्यक्रम चलेगा? ये अनिश्चितकालीन है। हमने पहले भी कहा तो यहाँ जो लोग आए उनके खाने का, उनके पीने का, उनके शौचालय का व्यवस्था की गई। समाज ने इनके खाने का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था, सारा स्तर पे हमारी तैयारी हुई है और समाज के अलग अलग लोग अलग अलग स्तर पे तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग सक्रिय रूप से रेल टेका में शामिल है, कुछ लोग यहाँ व्यवस्था जुटाने में शामिल है। खाने का प्रबंध कैसे होगा, रात यहाँ स्टेशन पे ठहरने का कैसे प्रबंध होगा, वो सारा व्यवस्था समाज देख रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय आस्था, आप कहाँ से हैं? रामगढ़ कहता से। कितना देर बैठिएगा? जब तक नहीं होगा तब तक बैठले रहेंगे। जो लोग विरोध कर रहा है उनको विरोध करने दीजिए, उनका अपना अधिकार है, हम लोग अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। क्या फायदा हो जाएगा अगर आप इंक्लूजन में, मतलब आप एसटी सूची में चले जाएंगे? मेरा फायदा छोड़िए, सबका भला होने वाला है। जो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस जो सेंधमारी कर रहा है, झारखंड में कोयला हम लोग का है, जहाँ जहाँ देखिएगा डैम, कोयला खदान, वो सब हम लोग का क्षेत्र में है। और हम लोग को देखिए बाहर कैसे किया गया है। अब चांडिल डैम देखिए आधा महतो का है, पूरे महतो का है। जहाँ जहाँ देखिएगा, चाहे कोयला खदान हो या डैम हो, बड़ा बड़ा ये जो अभी बसा है ना रेलवे, ये भी आधा माने कि हम लोग का तेलजातू गांव का है। तो हम लोग का हर बार एकदम फंसाया गया, हम लोग को लूटने का प्रयास किया गया। कब तक बैठना है चाचा? कब तक रहिएगा? हाँ, जब तक तब तक रहेंगे, जब तक हमारा मांगे पूरी ना होगा डटे रहेंगे। पूरा भूखे प्यासे सब यहीं त्याग देना है। हक के लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। हक अधिकार तक रहना है। जब तक नहीं डिसीजन हो तब तक रहेंगे। जब तक करेगा वो झारखंड में राज करेगा, बाकी बात तुम बक्सा में बेच कर लो। आप समाज ये पूरा तय कर लिया है, नो एसटी नो वोट। हम लोग उसी को वोट करेंगे जो हमारे इंक्लूजन की बात का बक्सा में बेच कीजिए और अपना अपना घर जाइए। हम लोग अब स्थानीय चाहते हैं, स्थानीय विधायक कौन, स्थानीय सांसद हो, अब इधर अप्रोच हम लोग का लड़ाई सिर्फ अपना हक अधिकार का लड़ा है। ये झारखंड का पब्लिक जो है अपना हक और अधिकार का लड़ाई लड़ रहा है और कोई जाति पाति से कोई मतलब नहीं। हम लोग निर्मल माता अमर रहे, निर्मल माता अमर रहे, निर्मल माता अमर रहे, निर्मल माता अमर रहे। क्या नाम बोलो भैया? दिनेश महतो दादा। कहाँ से आए? लारी से अल हो, कखन आए? सुबह अल 8 बजे। कते दिन रहना? आज दिन भर रहना है, जब तक हम इनके मांग नहीं पूरा तो दिन भर रहे। यदि नहीं मांग पूरा है तो अनिश्चितकालीन भी रहे धरना में। का फायदा तो भैया एसटी सूची में चल जी बात? देखा, हम इनके फायदा की बात ना, हम इनके अधिकार की बात है। मान लो हम इन आदम जमाना से आदिवासी हली और अभी हटाए दिल गए षड्यंत्र के तहत, तो हम इनके साथ नाइंसाफी है, षड्यंत्र छल कपट है, ये तो गलत बात है। हम इनके साथ। क्या नाम हो चाचा? गोपाल महतो। कहाँ से आए हैं? बस हम लोग जो मैंने मांग है उसको पूरा होना चाहिए। कितना दूर से आए हैं? हम लोग तो मैंने आया करीब 30 किलोमीटर से। कब तक रहिएगा यहाँ? जब तक मैंने कुछ डिसीजन होता है तब तक रहेंगे। का मांग रखे हैं? बस हम लोग को मैंने आदिवासी में हम लोग पहले थे, बीच में हटाया गया, हम लोग को शामिल होना चाहिए। तो ये बड़काखाना स्टेशन है, जंक्शन है और यहाँ तमाम कुर्मी समुदाय के लोग रेलवे ट्रैक पर है। इनका जो कार्यक्रम था पूर्व में रेल टेका डहर छेका, इसको लेकर यहाँ मौजूद है और अब देखते हैं कि इनकी मांगों पर क्या विचार होता है और कब तक ये इस रेलवे ट्रैक पर या स्टेशन पर होते हैं। फिलहाल है हम यहाँ मिलाते हैं आपको और लोगों से, मिलते हैं।